अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज मैं लाहौर की हीरा मंडी में हूँ। लाहौर की हीरा मंडी जो आज से 25-30 बरस कबल अपने अरूज पर थी। यहाँ शाम ढलते ही तबले की थाप और घुंघरुओं की छनकार तमाशबीनों को अपनी तरफ खींच लेती थी। ये हीरा मंडी का तरन्नम चौक कहलाया जाता है, यानी इस चौक को तरन्नम चौक कहा जाता है। हीरा मंडी में दाखिल होने का ये पहला रास्ता है। यहाँ हर तरफ मेरे पीछे, मेरे लेफ़्ट और मेरे राइट से जो बाज़ार हैं, ये सीधा हीरा मंडी में यहाँ आकर एक हो जाते हैं और लोग इन रास्तों से हीरा मंडी में दाखिल हुआ करते थे। हीरा मंडी जहाँ हर कोठे पर ही रात को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे के बाद लोग अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों और बड़े बड़े लंबे मुलाजमों की कतार के साथ यहाँ दाखिल होते थे और मुख्तलिफ कोठों पर जाकर गाना सुनते, रक्स देखते। और यहाँ इन कोठों पर इतनी रौनक हुआ करती थी कि हर कोठे पर 2, 3, 4 रकासाएँ बन संवर कर आने वालों को इंटरटेन करने के लिए मौजूद हुआ करती थी। मगर आज ये हीरा मंडी वीरान हो गई है। वो हीरा मंडी जहाँ पर लोग आकर रक्स तो देखते ही थे, मगर उमरा और नवाबों की औलाद अपने बच्चों को अदब व आदाब सिखाने के लिए इसी हीरा मंडी में भेजते थे। हीरा मंडी जहाँ पर रहने वाले नफूस, उनका जरिया रोजगार रक्स था। और यहाँ पर जिस कोठे पर जब किसी बेटी का जन्म होता तो खुशियाँ मनाई जाती थी कि वो बेटी आने वाले वक्त में उस घराने का बोझ उठाएगी और उस घराने के तमाम लोग उसके नाच गाने की वजह से अपना घर चलाएंगे। यहाँ पर लोग हीरा मंडी के ख़वातीन के इश्क में शाम के वक्त आते और जिन जिन कोठों पर उनकी पसंदीदा तवाइफें रहती थी उन कोठों पर जाते और सुबह होने तक गाना सुनते, रक्स देखते। यहाँ पर अल्कोहल पिया जाता, शराब पी जाती और नोटों की बौछार हुआ करती थी। लोगों ने अपनी ज़मीनें, जायदादें बेचकर, अपनी मिलें, फैक्ट्रियाँ बेचकर यहाँ हीरा मंडी की तवाइफों पर आकर सब कुछ लुटाया। जहाँ बहुत सारे लोग तवाइफों के आशिक हुए, वहाँ बहुत सारे लोग यहाँ की तवाइफों के इश्क में मुब्तला होकर अपने ख़ानदान तबाह कर बैठे, अपने कारोबार तबाह कर बैठे। हीरा मंडी के इस बाज़ार में बहुत सारी कहानियाँ वजूद में आई। पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री भी आगाज़ से लेकर आज तक हीरा मंडी की मरहून मिन्नत रही है। पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की बहुत सारी हीरोइनें, बहुत सारी अदाकाराएँ इसी हीरा मंडी से फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंची और नामो मकाम बनाया। जी दोस्तों, न सिर्फ हीरा मंडी से बहुत सारी अदाकाराओं ने जन्म लिया, ये वो हीरा मंडी है यहाँ से बहुत सारी अच्छी गाने वाली भी मंजर आम पर आई। यहाँ से गुलकार, गुलकाराएँ, म्यूजिशंस, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, बड़े बड़े नामवर लोग हीरा मंडी से इंटर हुए और पूरी दुनिया में छा गए। एक दौर में हीरा मंडी में आना बिल्कुल बुरा नहीं समझा जाता था और इसी वजह से हीरा मंडी में कुछ मकामात ऐसे भी हैं जहां नुसरत फ़तेह अली ख़ान भी आकर बैठा करते थे। पाकिस्तान की नामवर गुलकारा मलका तरन्नम नूर जहान भी हीरा मंडी में एक घर बनाकर यहाँ आकर महफिल सजाया करती थी। पाकिस्तान की बड़ी बड़ी अदाकाराएँ गोरी, अंजुमन, रीमा, नीली, नादरा और बड़ी बड़ी अदाकाराएँ, उनके बारे में यही कहा जाता है कि उनका आगाज़ यही हीरा मंडी है। यहाँ हीरा मंडी में आकर उन्होंने रक्स सीखा। इसी हीरा मंडी में बहुत सारी अदाकाराएँ पैदा हुई। यहाँ वो नाचती रहीं, रक्स करती रहीं और फिर एक दिन
वो अपने फ़न की बदौलत फिल्म इंडस्ट्री की तरफ रुख करके पाकिस्तानी पब्लिक के दिलों पर छा गए। हम इस हीरा मंडी में आकर आपको उन तमाम अदाकाराओं की कहानी, उनके घर, उनके वो कोठे जहाँ पर वो रक्स करती रहीं, वो तमाम कोठे, ये बाज़ार, ये गलियाँ, वो अदाकार, उनकी कहानी हम इसी हीरा मंडी से आपको पेश करेंगे और एक एक के बारे में बताएंगे कि किस फनकारा का किस कोठे से और इस हीरा मंडी की किस गली से ताल्लुक़ था। मैं आपको बताता चलूं कि हीरा मंडी के जिस चौक में मैं मौजूद हूं, इसका नाम तरन्नम चौक है। और तरन्नम चौक क्यों कहा जाता है? इस चौक में तरन्नुम सिनेमा नाम का एक सिनेमा हुआ करता था, जो कि अब मार्केट की शक्ल अख्तियार कर चुका है। तरन्नुम सिनेमा हीरा मंडी का वो सिनेमा था जहां पर जो भी फिल्म रिलीज़ हुआ करती थी वो सुपर हिट हुआ करती थी। हीरा मंडी से वाबस्ता लोग जो हैं वो यहाँ तरन्नुम सिनेमा में कोई भी फिल्म रिलीज़ हुआ करती थी उसे जौक दर जौक आकर देखते थे। और कहा जाता है कि हीरा मंडी में रहने वाली मकबूल तवाइफें अपने आशिकों के साथ यहाँ तरन्नुम सिनेमा के गैलरी और बॉक्स में बैठकर फिल्म देखा करती थी और उन फिल्मों के गानों को गौर से देखने के बाद फिर उन्हीं गानों पर जाकर अपने कोठों पर परफॉर्म किया करती थी। अपने उस्तादों से वो गाना सीखा करती थी और फिर वो गाना परफॉर्म किया जाता था, जिस पर तमाशबीन लाखों रुपया उन पर लुटा देते थे। अब यहाँ मार्केट बन चुकी है, खुस्सों की दुकानें, बड़े खूबसूरत खुस्से अब यहाँ दस्तयाब हैं। और देखिए कारपेट की दुकानें, यहाँ का माहौल टोटली चेंज हो चुका है। आएँ हम आपको बाकी की हीरा मंडी दिखाते हैं और फिर बताते हैं कि कौन सी अदाकारा का कोठा कहाँ वाक़या था। जी ख़वातीन व हज़रात, मैं हीरा मंडी के मोती महल चौक में मौजूद हूँ। हीरा मंडी जब अपने अरूज पर थी तो मोती महल चौक से इस वक्त गुजरने की जगह नहीं मिलती थी। छज्जा सिरी पाए वाला जो कि पूरी दुनिया में मकबूल है और उसकी वजह मकबूलियत यही हीरा मंडी है, क्योंकि हीरा मंडी में सिर्फ लाहौर से लोग नहीं आते थे। हीरा मंडी में रात को दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते थे और गवर्नमेंट ने, हुकूमत पाकिस्तान ने इसका एक मखसूस टाइम रखा हुआ था कि यहाँ 11 बजे से 1 बजे तक हीरा मंडी में लोग आ सकते थे। मगर वही बात, वक्त तो 11 से 1 बजे तक का था, मगर सरे शाम ही लोग खामोशी से यहाँ आ जाते थे और रात को 1 बजे के बाद कोठों की खिड़कियाँ, दरवाजे बंद हो जाया करते थे। मगर उन कोठों के अंदर से घुंघरुओं की छनकार और तबले की थाप के साथ सुरीले नगमों की आवाज़ सुबह तक आती रहती थी और वो तमाशबीन उन्हीं कोठों के अंदर उन हसीनाओं के साथ कैद होकर सुबह तक रक्स व सरूर की महफिलें सजाते। ख़वातीन व हज़रात, मैं आपको बताता चलूँ, जब हीरा मंडी मकबूल थी, अपने अरूज पर थी, तो हीरा मंडी की छोटी छोटी गलियों में, बाज़ारों में बड़ी बड़ी और छोटी छोटी बैठकें भी हुआ करती थी, जिन्हें एकेडमियों का नाम दिया जाता था। और उन एकेडमियों में म्यूज़िक का काम हुआ करता था, गाने तैयार किए जाते थे, सुर तैयार किए जाते थे और पाकिस्तान फिल्म, थिएटर, टेलीविज़न के नामवर गायक और अदाकार रातों को यहाँ आकर उन एकेडमियों में, उन बैठकों में बैठा करते थे, जिनमें हमारे पाकिस्तान थिएटर फिल्म के नामवर अदाकार अलबेला साहब, शौकी खान साहब, बब्बू बराल साहब, उस्ताद हामिद अली खान साहब रात यहाँ आकर बसर करते और सुबह उठकर चले जाते। वो कोठों पर नहीं जाया करते थे, वो उन एकेडमियों में, उन बैठकों में बैठते थे जहाँ नित नए राग, नित नए सुर और नित नई मौसीकी वजूद में आती थी। और ये मौसीकी के दिलदादा फ़नकार, मौसीकी से मोहब्बत करने वाले फ़नकार कोई नई चीज़ ढूंढने के लिए हीरा मंडी के बाज़ार में आ जाते।